प्रिय साधकों, आप सबके बहुत से कमेंट्स आते हैं और उनमें से एक प्रश्न बार बार उभर कर सामने आता है। अनहद नाद क्या है? क्या यह कोई आवाज़ है जो सच में सुनाई देती है? और जब कोई शब्द धुन या कंपन सुनाई देती है तो वह किस चक्र से जुड़ी होती है? कई साधकों ने साझा किया कि उन्हें ध्यान में अलग अलग तरह की ध्वनियाएं सुनाई देती हैं। कभी बांसुरी जैसी मधुर, कभी शंख की प्रतिध्वनि, तो कभी घंटी की मध्यम सी गूंज। तो आज के इस वीडियो में हम गहराई से इसी विषय पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि ये अनहद नाद क्या है, ये अलग अलग ध्वनियाँ किस ओर संकेत करती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन ध्वनियों का हमारे आध्यात्मिक विकास से क्या संबंध है। क्या कभी आपने अपनी आत्मा को सुनने की चेष्टा की है, बिना किसी शब्द के, बिना किसी ध्वनि के? प्रिय साधकों, यही से आरंभ होती है वह अंतः यात्रा, जहाँ बाहर की चहल पहल थमती है और भीतर का आकाश बोल उठता है। आज हम एक ऐसे सूक्ष्म रहस्य की ओर चलेंगे जो हर साधक के हृदय में किसी शांत कमल की तरह छुपा होता है, अनहद नाद। यह कोई बाहरी संगीत नहीं, यह वह दिव्य ध्वनि है जो न वाद्य यंत्र से आती है, न किसी टकराव से। यह नाद भीतर से फूटता है, जैसे आत्मा स्वयं अपने स्वरूप में गा रही हो। संत कबीर साहिब कहते हैं, जहाँ शब्द नाद अनाहत बाजे, तहाँ रहत निरंजन राजा। जहाँ यह अनहद नाद गूंजता है, वहाँ निराकार परमात्मा का वास होता है। लेकिन क्या यह अनुभूति केवल कबीर जैसे संतों के लिए थी? नहीं, यह हर आत्मा के लिए संभव है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हर उस साधक के लिए जो सत्य की ओर एक कदम भी बढ़ाता है। हमने जीवन में देखा है, जब दो वस्तुएं टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, पर भीतर का संगीत किसी टकराव से नहीं, बल्कि चेतना की तरंगों से जन्म लेता है। हमारे शरीर में स्थित 7 ऊर्जा केंद्र चक्र जब सक्रिय होते हैं तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, और यही है अनहद नाद, वह कंपन जो आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ता है। यह कोई साधारण कंपन नहीं, यह वह कंपन है जो विचारों की भीतरी परतों को पार कर जाता है। जब मन स्थिर होता है और ध्यान गहराता है, तब यह नाद स्वयं को प्रकट करता है, जैसे गहरा सन्नाटा भी एक भजन में ढल जाए। पिंड ही ब्रह्मांड है, यह कोई कविता नहीं, एक जीवंत सत्य है। जब हम भीतर उतरते हैं तो देखते हैं कि यह देह एक मंदिर है और अनहद नाद उसकी घंटी की ध्वनि है। क्या आपने कभी ध्यान में बैठते हुए कोई हल्की सी गूंज महसूस की है? शायद कोई ऐसी कंपन जो शब्दों में न आए पर आत्मा को छू जाए। वह क्षण ही अनहद के द्वार की चौखट है। यह ध्वनि आज्ञा चक्र से उत्पन्न होती है, हमारी दोनों भौहों के मध्य, जहां से आत्मा ब्रह्म की ओर दृष्टि करती है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपने कभी इस दिव्य ध्वनि को सुनने की कोशिश की है? अगर नहीं, तो अभी से आरंभ करें। यह केवल एक ध्वनि नहीं, यह वह पुल है जो आपको आपसे मिलवाता है, जो भीतर से आपको संपूर्ण ब्रह्मांड की लय में बांध देता है। तो साधकों, क्या आप तैयार हैं इस सूक्ष्म यात्रा के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए? चलिए अब एक गहरी सांस लें और अगले अनुभव की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी मौन को ध्यान से सुना है? नहीं शब्दों को, बल्कि उस मौन को जो भीतर गूंजता है। प्रिय साधकों, ज्ञान तब तक अधूरा रहता है जब तक वह केवल पढ़ा और समझा जाता है, लेकिन जैसे ही वह भीतर उतरता है, सांसों की तरह, धड़कनों की तरह, वह अनुभव बन जाता है। और यही अनुभव ही है अनहद नाद की कुंजी। यह कोई सिद्धांत नहीं, यह कोई मानसिक कल्पना नहीं, यह एक जीवंत सत्य है, आपके भीतर प्रतीक्षा करता हुआ, जैसे वर्षों से कोई प्रिय आत्मा एक चुप द्वार के उस पार खड़ी हो। आपको केवल एक कला सीखनी है, सुनने की कला। कई साधिकाएं कहती हैं कि कभी यह ध्वनि बाएं कान में सुनाई देती है, कभी दाएं, पर ध्यान से देखिए, यह ध्वनि किसी दिशा से नहीं आती। यह हमारे केंद्र से उठती है, हमारे मध्य से, ठीक वहीं से जहां आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र एक दूसरे से संवाद करते हैं। जब चक्रों की ऊर्जा लयबद्ध हो जाती है, एक सम स्वर में थिरकने लगती है, तब अनहद नाद प्रकट होता है। यह नाद उस कंपन से जन्म लेता है जो तब होता है जब आत्मा परम सत्ता के संपर्क में आती है। अब एक सवाल उठता है, यह कंपन आता कहाँ से है? यह हमारे ऊर्जा केंद्रों की जागृति से आता है। हर चक्र की अपनी एक ध्वनि होती है,
जैसे हर राग की अपनी भाव भंगिमा होती है। जिस चक्र की ऊर्जा सबसे प्रबल होती है वही पहले अपनी ध्वनि को प्रकट करता है। कभी यह मृदंग की थाप हो सकती है, कभी वीणा की झंकार और कभी शंखनाद की प्रतिध्वनि। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत होती है मौन से, पूर्ण मौन से, एक ऐसी निस्तब्धता से जो पहली बार भीतर उतरने पर हमें शून्य जैसी लगती है। पर यही मौन तो उस सूक्ष्म संगीत की भूमिका है जो धीरे धीरे प्रकट होने वाला है। चलिए अभी एक प्रयोग करें। जहां हैं वहीं रुक जाइए, अपनी आंखें धीरे से बंद करें और भीतर सुनने का प्रयास करें। शुरुआत में आपको शायद एक हल्की सी गूंज सुनाई दे, जैसे कोई धीमी कंपन आपके अंतर में थिरक रही हो। फिर धीरे धीरे आप आसपास की ध्वनियों को पहचानने लगेंगे। दूर से आती पक्षियों की चहचहाहट, बर्तनों की खनक या किसी की धीमी बातचीत। यही है मन का स्वभाव, वह सबसे तेज ध्वनि को पकड़ता है। लेकिन जैसे ही आप भीतर की ओर लौटते हैं, आपको एहसास होता है भीतर भी एक संगीत है, एक आमंत्रण, दिव्यता की ओर, शांति की ओर, आत्मा की ओर। क्या आप इस आंतरिक आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस दिव्य ध्वनि को वास्तव में सुनना चाहते हैं? नॉट विथ ईयर्स बट विथ सोल। एक क्षण रुकें, फिर से भीतर जाएं। क्या कोई नई ध्वनि प्रकट हो रही है? अगर हाँ, तो आइए अब इस रहस्य के अगले स्तर पर उतरते हैं। यह वह चरण है जहां भीतर का संगीत धीरे धीरे संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। यदि बाहर इतनी ध्वनियां हैं, तो क्या भीतर पूर्ण मौन है, या वहां भी कोई गीत चल रहा है जिसे अब तक आपने सुना ही नहीं? प्रिय साधकों, यह प्रश्न केवल विचार का नहीं, अनुभव का आमंत्रण है। हम सभी बाहर की दुनिया में अनगिनत ध्वनियां सुनते हैं, बाजार की चहल पहल, गाड़ियों की आवाजें, लोगों की बातचीत। लेकिन क्या कभी हमने भीतर की ओर कान लगाया है? कबीर साहिब की वाणी में यह संकेत स्पष्ट है। नाद सुने मन जागे, सहज समाय पीर। जहां जहां नाद सुने, तहां तहां मन हीर। जब भीतर का नाद सुनाई देता है, मन जागृत हो उठता है और पीर के रंग में रच जाता है। यह नाद बाहर की किसी दिशा से नहीं आता, यह हमारे भीतर बह रहा एक अलौकिक संगीत है, सदैव, निरंतर, बस हमसे सुने जाने की प्रतीक्षा में। तो अब एक पल ठहरिए, जहां भी हैं वहीं थम जाइए। अपने चारों ओर की ध्वनियों को सुनिए। कोई बाइक निकल रही है, कोई बच्चा हंस रहा है, कोई हवा से बातें कर रही है। देखिए आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से किस ओर जाता है। हाँ, सबसे तेज आवाज की ओर। यही तो मन का स्वभाव है, वह बाहर की ओर भागता है। लेकिन आत्मा का स्वभाव भीतर की ओर लौटना है। अब आइए एक सरल प्रयोग करें। अपनी आंखें बंद करें और कुछ क्षण गहराई से सुनने की चेष्टा करें। पहले आपको वही बाहरी आवाजें सुनाई देंगी, पक्षियों की चहचहाहट, दूर से आती कोई हल्की सी गूंज। लेकिन फिर एक बिंदु आएगा जहां आप एक सूक्ष्म कंपन महसूस करने लगेंगे। वह कंपन न तो कानों से सुनाई देता है, न किसी वाद्य से उत्पन्न होता है। वह सीटी सी ध्वनि हो सकती है, बांसुरी जैसी मधुर या घंटे की गूंज। यह वही अनहद नाद है जो भीतर के चक्रों से प्रकट होता है। हर चक्र की अपनी ध्वनि होती है। मूलाधार से कभी मृदंग की थाप, हृदय से कभी वीणा की झंकार और सहस्त्रार से कभी ओंकार की दिव्य तरंग। और भले ये ध्वनियां ही अलग अलग प्रतीत हों, लेकिन इन सब का स्रोत एक ही है, निराकार परमात्मा। यह ध्वनि आपकी आत्मा से उठती है, कानों से नहीं, चित्त की गहराई से सुनाई देती है। जैसे कोई भंवरा किसी पुष्प के चारों ओर मंडराता है और उसकी गूंज आपके अंतःकरण को भीतर खींचने लगती है, वैसे ही यह अनहद नाद आपको दिव्यता की ओर बुलाता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी इस भीतर की बांसुरी को सुना है? क्या आपने उस संगीत को पहचानने का प्रयास किया है जो आपके ही भीतर नित्य बहता है? कुछ पल मौन में जाए, उस कंपन को सुने जो शब्दों से परे है। और यदि वह अभी सुनाई नहीं दे रहा तो घबराइए नहीं, अभी आप द्वार पर खड़े हैं। अगला कदम भीतर की ओर उठाना है। क्या वह सत्य जो भीतर गूंजता है केवल सुना जाए या फिर जिया जाए, हर श्वास में, हर मौन में? प्रिय साधकों, यह पथ केवल जानने का नहीं है, यह जीने का आमंत्रण है। जो सुना उसे अनुभव बनाना ही साधना का सार है। अनहद नाद कोई कल्पना नहीं,
कोई शब्दों का ज्ञान नहीं, यह तो आपकी आत्मा की वह धुन है जो सदियों से भीतर बज रही है। बस आपको उसे पहचानने की आवश्यकता है। शब्द ही सद्गुरु, शब्द ही ज्ञान, शब्द ही साधन, शब्द पहचान। यदि कभी आपने इस दिव्य ध्वनि को सुना है, उस बांसुरी, उस शंखनाद, उस झंकार को, तो उसे हमारे संग साझा करें, क्योंकि आपकी छोटी सी अनुभूति भी किसी दूसरे प्यासे हृदय के लिए अमृत बन सकती है। और यदि अभी तक वह नाद नहीं सुना, कोई बात नहीं प्रिय आत्मन, आज से ही इस यात्रा की शुरुआत करें। हर मौन में एक संभावना छिपी होती है और हर संभावना के पीछे दिव्य प्रेम का एक स्पंदन। यदि आज की यह चर्चा आपके अंतर्मन को छू गई हो, अगर आपने उस मौन में कोई ध्वनि को महसूस किया हो, तो इसे किसी एक और आत्मा तक पहुंचाइए। शब्दों को बांटिए, लेकिन उससे भी बढ़कर प्रेरणा को बांटिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी आत्माएं इस अनुभव की ओर जाग सकें। और यदि आप इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ निरंतर चलना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आत्मिक जागृति की कोई भी ध्वनि आपसे छूट न जाए। अब चलते चलते एक प्रश्न आपके लिए, आज की इस चर्चा में वह कौन सा वाक्य, वह कौन सी अनुभूति थी जिसने आपके हृदय को सबसे गहराई से छुआ? कमेंट में बताइए। आपके शब्द किसी और के भीतर एक दीपक जला सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई रोशनी के संग, एक नई प्रेरणा के संग, एक और गहरे सत्य के संग। तब तक शांति और प्रेम आपके साथ बना रहे। सतनाम।